परमात्मा को हम खोज रहे हैं, सुख को खोज रहे हैं, लेकिन भैया तू खोजने वाला अपने को गेंद, तू सुख के लिए बाहर भागता है। तू खुद सुख स्वरूप है, तू सुख सिंधु है, इसकी तुझे खबर नहीं। तू कौन है उसको जान ले मेरे बाप, मेरे भैया, मेरे देव। तेरा भला हो जाएगा, तेरी नज़र पड़ेगी, वो भी निहाल हो जाएंगे। दुख इतना दुखी नहीं करेगा और सुख इतना हमको उल्लू नहीं बना सकता। आज की बात समझ में आ जाए। अवस्था को, उपलब्धि को, और उपलब्धि को सार न माने, सार को सार जाने। और सार सदा एक रस है, सार सदा नित्य है, सार सदा शाश्वत है। और वो सार है आत्मा, जीव का वास्तविक स्वरूप आत्मा है। शरीर को मैं मानकर जीने की इच्छा हुई तो नाम जीव पड़ गया, कर्ता बुद्धि हो गई तो नाम कर्ता हो गया, भोग्य पदार्थ में आसक्ति हुई तो भोक्ता हो गया। ऐसी प्रीति अगर अपने स्वरूप में हो जाए तो जीव ब्रह्म हो जाए। वास्तव में जीव ब्रह्म है, लेकिन जीव को अपनी अक्ल नहीं और शास्त्र और ब्रह्मवेत्ता की बात मानता नहीं। नुक्ते की हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ, नुक्ते की हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ। नुक्ता अगर ऊपर रख दो तो जुदा से खुदा हुआ। उर्दू में जुदा लिखो, सिंधी भाषा में जुदा लिखो तो टपकी नीचे आती है, और खुदा लिखो तो वही नीचे वाली टपकी ऊपर रख दो, खुदा बन गया। ऐसे ही इंद्रियों में, देह में, मन में अहम रख दिया तो जुदा हो गया। और अहम मैं जहाँ से स्फुरित होता है उसी को मैं रूप में जान लिया तो खुदा हो गया। इतना सरल है। हे राम जी, फूल पत्ते और टहनी मसलने में परिश्रम है, अपने आत्मा परमात्मा को पाने में क्या परिश्रम है। विचारवान के लिए संसार सागर तरना गोपद की नाई है, और विचार रहित ये संसार बड़ा उदधी है, बड़ा सागर है। कई अपने तप के बल से तरना चाहते तो कोई जप के बल से तरना चाहते हैं, तो कोई योग के बल से तरना चाहते, तो कोई ध्यान के बल से, दान के बल से तरना चाहते, तो कोई पद प्रतिष्ठा के बल से तरना चाहते। ये सारे छिद्र वाले तुम्बड़े हैं, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। मेरे गुरुदेव कहानी सुनाया करते थे कि उस जमाने में गुरुकुलों में गुरुओं की सेवा में बड़ा चाव रखते थे। आजकल लोग सूचनाएं तो इकट्ठी करते हैं, लेकिन गुरुओं के हृदय को अपने हृदय में एकाकार करने वाले लोग नहीं। और ऐसे गुरु भी सब जगह नहीं मिलते। गुरुकुल के गुरुजी आए, शिष्यों ने कहा गुरुजी सेवा से विद्या फलेगी, कोई सेवा बताइए, सेवा बताइए। गुरु ने कहा और तो कुछ नहीं, मैं जिस गुरुकुल में पहले रहता था वहाँ मैं अपनी सुई भूल के आया, कोई सुई ले आओ, वो सेवा है। अब वो विद्यार्थी बोले वो मैं कर लाऊं, वो बोले मैं लाऊं। आखिर एक विद्यार्थी ने कहा चलो अपन 10 के 10 चलते हैं। अरे सुई 10 आदमी कैसे लाएंगे? बोले एक बांस ले लेते और उसमें सुई खोस देंगे और 10 के 10 उठा के चलेंगे। बात तो श्रद्धा से थी सोची। वो गए तो गुरुकुल में जाने के, दूसरे गुरुकुल में जाने के बीच एक मरुभूमि की नदी आती थी, बरसाती नदी जैसे यहाँ चलती है ना कुछ नाले। दोपहर का समय था और देखा कि अरे यार ये तो नदी चल रही है, अब क्या करें? बोले बादशाह दस्तगीर करेगा कृपा, अपने पार हो जाएंगे। अपने कपड़े बपड़े थोड़े सकोड़े और बस बादशाह दस्तगीर बारहो पीर करेगा मेहर। चलते 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 वो मरुभूमि की नदी लांग गए। वो मरुभूमि की जो एरिया थी, किसी ने कहा यार लांग तो गए लेकिन कोई डूबा तो नहीं? बोले खड़े हो जाओ अपन गिनते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे यार एक घट गया। बोले नहीं नहीं 10 थे, कोई डूबा तो चिल्लाता। बोले गन के देख, वो जो सामने वाली लाइन में था वो गिनने को आ गया, उसने भी 9 गिन डाले। ऐसे सब ने 9 गिन डाले और बड़ा स्यापा करने लगे कि हाय रे हाय, एक डूब गया। लेने गए थे सुई और एक अपने विद्यार्थी को, सहपाठी को भूल के आए, खो के आए, डूबा के, अरे भगवान, अरे वो पुकार करने लगे, स्यापा करने लगे। इतने में कोई समझदार पुरुष वहां से गुजरा। बोले क्यों रो रहे बच्चे? बोले क्या करें, बस अपना रोना धोना। बोले थे तो 10 लेकिन एक डूब गया और पता भी नहीं चला। छोटे बच्चे से उसने नजर डाली, बोले 10 तो हैं, तो 10 के 10, एक डूब गया कैसे? बोले गिनो मेरे सामने। तो उन्होंने गिना और गिनने में अपने को छोड़ के सब गिनते थे। वो सियाना आदमी समझ गया कि कहाँ है गलती। उसने कहा भाई 10 के 10 हो तुम, जो 10वां डूबा है उसको मैं जानता हूँ। बोले जानते तो आप मिला दीजिए, कृपा करिए, हम आपके शरण है, ये है वो है। बोले 10वां आपको मिल जाएगा। बोले आपने कहीं देखा? कहाँ? बोले मैंने देखा, अभी भी यहाँ भी देख रहा हूँ। कहाँ है, किधर है, बताओ। बोले मैं अभी बताता हूँ। 9 की गिनती हो गई। बोले देखो ये 9 ही है ना। भाई साहब देखो, हम सब लोगों ने गिना है। और भाई साहब ने पीछे पीठ पे 2 हाथ मारे। बोले 10वां तू है। अरे मैंने तो अपने का तो गिना नहीं है। 10वां मिल गया, मिल गया, ये 10वां मिल गया। खुशी मनाने लगे, खुशी तो मनाने लगे, लेकिन जो हाय घोड़ा करके स्यापा किया था वो ढीमड़ा हो गया या चोट का निशान हो गया, वो उस समय नहीं मिटा, वो धीरे धीरे मिटेगा। ऐसे ही 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण, ये 9 हो गए। 10वां जो है परमात्मा को जीव खोज रहा है। परमात्मा को हम खोज रहे हैं, सुख को खोज रहे हैं, लेकिन भैया तू खोजने वाला अपने को गेंद ढूंढन हार नु ढूंढ खा मथा, वही यार हो वही तेरा सच्चा। वो सुख के लिए बाहर भागता है, तू खुद सुख स्वरूप है, तू सुख सिंधु है, इसकी तुझे खबर नहीं। अंतःकरण के साथ मिलकर, अंतःकरण आँख के साथ मिलकर रूप का सुख लेता है, नाक के साथ मिलकर गंध के सुख का दीवाना बनता है। तो ये सब तो पतंगिया भी जानता है। तू मनुष्य होकर इस इंद्रियों के सुख में बसा तो अपने को भूले बैठा। नानक जी ने कहा भूलिया जब भी आपनू तभी हुआ खराब। गुरबाणी कहती भूलिया जब भी आपनू, भूलिया जदी आपनू तदी होया खराब। विसारे पाण खे वेठे सदाए हाण संसारी, भरम का तह सची भासे जगत जोड़ ये सारी। जगत रुंज में रखियो चाहे, भुलियल भटके न उन लाहे, दिनस दस जी दिसी डाहे, मने ना मूढ़ मत मारी। न्यारो आए नित ने ही पर मने प्यो पाण खे दे ही, पसे जे पाण में पे ही संदस चांडाण चौधारी। गुरु खे गगन ध्याए, वचन वेदन जा दिल लाए, पुत मुक्ति वरी पाए, मिटे अज्ञान अंधकारी। इसका अर्थ है कि विसारे पाण खे बैठे, अपने को विसार के बैठे। सदाए हाण संसारी, अपने को संसारी सदाता, सरकने वाली चीजों को मैं मानता है, मेरी मानता। भ्रम खाते हैं सच्ची भाषे, जगत जोड़े ही सारी। भ्रांति से ये जगत का व्यवहार सच्चा दिखता है, लेकिन ये अवस्थाएं बदलती रहती है, सच्चा नहीं। ये बात भी समझ में आ जाए तो दुख इतना दुखी नहीं करेगा और सुख इतना हमको उल्लू नहीं बना सकता। आज की बात समझ में आ जाए तो ये जगत की जोड़ ऐसे भासती है। न्यारो आए नित्य ही, नित्य न्यारा है, लेकिन मानता है अपने को दे ही। करोड़ों करोड़ों देह तुमको मिली और मर गई चली गई तो ये सदा रहेगी क्या? लेकिन इसी के चिंता में क्या करे जी, ये तो करना है, क्या करे, ये तो ये करना है, मर रहे हैं इसी में और उतना होता भी नहीं।
क्योंकि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहंती जंतवा। अज्ञान से ज्ञान आवृत हो गया, मोहित होकर जंतु की नाई हम घसीटे जा रहे हैं। अपने आत्मा का बल, अपने आत्मा का स्वरूप का ज्ञान नहीं। न्यारो आए नित नहीं पर मंजे पे पाण के दे, पसे जे पाण में पे अपने आप में जान ले अपने को, तो समझेगा कि मेरा ही चांद, मेरा ही चैतन्य सब जगह विलसित हो रहा है। जैसे इस हृदय में सुबह उठते तो मैं हूँ, मैं का स्फुरन होता है, ऐसे सबके हृदय में होता है। घड़े अनेक है, आकाश एक है, घड़े अनेक है, चांद एक है, तालाब सागर पोखरे अनेक हैं, लेकिन उसमें चमचम चमकने वाला सूर्य एक है। ऐसे अपने को ज्ञान रूप, सूर्य रूप, चांद रूप समझेगा। स्वप्न आया चला गया, उसको देखने वाला तुम। कई सपने गए लेकिन तुम वही के वही। कई गहरी नींद की रातियां बीत गई, तुम वही के वही। कई जागृत दिन आए और चले गए, तुम वही के वही। कई दुख आए चले गए, तुम वही के वही। कई सुख आए चले गए, तुम वही के वही। कई बार मान आया चला गया, तुम वही के वही। कई बार अपमान युक्त व्यवहार मिला, तुम वही के वही। जो वही के वही है वो अवस्था नहीं है, वो नित्य है। जो नित्य है वही हम है। इस प्रकार का जो दृढ़ ज्ञान है ये सारे दुखों को सदा के लिए नष्ट कर देता है। बाकी सारी अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं मन को मनाने के लिए है। उस ज्ञान में जिसकी स्थिति हो गई वो ब्रह्मा विष्णु महेश उस ज्ञान में स्थित है। भगवान हो, माँ जगदम्बा, वासुकी और कई महर्षि, कई राज ऋषि, कई देव ऋषि उसी ज्ञान में जगे हैं। इसलिए औरों को जगाने के लिए कभी कभार धरती पर किसी रूप में विचरण करते। यस्य ज्ञानमयम तपः, जो इसका ज्ञान संयुक्त तप है वही वास्तव में तप है। बाकी तप से भी अवस्थाएं पैदा होती। लगभग आज से 26 साल पहले हम डीसा में रहते थे। उस समय की बात है। कहीं हमको लोग बहुत आग्रह करके प्रवचन करने को ले गए थे। डीसा से कुछ दूरी पर बाबर के रास्ते वाराही आता है, वाराही। वहाँ एक सन्यासी मेरे को एकांत में मिलने आए और फुट फुट के रोए, पैर पकड़ के रोए। मैं क्या है बाबा जी बताओ। उस समय हमारी उम्र तो छोटी थी, उनकी बड़ी उम्र थी। बोले स्वामी जी मैंने सत्संग सुना आपका, मैं खो गया और मैं लुट गया, मेरा सब कुछ चला गया। ऐसे करके वो कुछ सज्जनता तो होती न, साधु बनने में कुछ तो सज्जनता छुपी रहती। तो बेचारे हृदय पूर्वक बोलने लगे। तो हम थोड़े शांत हो गए। फिर हमने उनको कहा कि स्वामी जी आपने त्राटक की साधना किया है और त्राटक की साधना से एकाग्रता का बल था आप में। फिर आप किसी को पानी में देख कर दे देते थे तो वो ठीक हो जाता था, किसी का रोग मिट जाता था, किसी का काम हो जाता था, तो लोग आपको भगवान करके मानने लगे। अब वो आपकी एकाग्रता की अवस्था या खर्च हो गया, अब होता नहीं है, इसलिए आपको लोग मानते नहीं और विरोधी हो गए। ऐसा ही कुछ है। उनकी श्रद्धा में 4 चांद लग गए। बोले आप तो बड़े अंतर्यामी, आप तो ये है, आप तो ये है। ये तो सीधा गणित है भाई। अवस्था सदा एक जैसी नहीं रहती है और अवस्था के सुख भोग की आसक्ति प्राणी को सत्य से वंचित रख देती। इतने ही मुखे मजाए, जितने भी मजे हैं वे प्राणी को बांधने वाले। न मजा की इच्छा करो न सजा की इच्छा करो। जो बीत रहा है उसको आप तटस्थ होकर गुजरने दो। क्रोध आया और देखो कि क्रोध आया है, बीत गया। आपको क्रोध के समय भी क्रोध नोचेगा नहीं। क्रोध को देखो, विकार आया उसको देखो। आप उसके आकर्षण में आकर्षित हो जाते, क्योंकि आप अपने को देखने की कला नहीं जानते, इसीलिए घसीटे जाते हैं। देखा जब भी आपनु मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों, में खुद पे मस्ताना हो गया, अपने आप पे मस्ताना।
अपने आप को देखो, अपने आप को पाओ, अपने आप को जानो, अपने आप में तृप्त रहो। पिक्चर तुम्हें सुख देगी तो पिक्चर देखने वाले सुखी हो जाते। तो आप सुख सिंधु है, इसकी तुझे खबर नहीं। मेरे को ऐसी इच्छा हुई, तेरे को नहीं हुई, तेरे विकारी मन को हुई। मेरा ये निश्चय है नहीं, ये तेरी मति का निश्चय है। तू तो इन सबको देखने वाला है यार, उसमें रुक जा भैया। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाड़, फिर तुम्हारे से वही होगा जो भगवान नारायण से होता है। भगवान नारायण कृष्ण अवतार में कहते हैं कि मैं पांडवों की तरफ से लड़ा, लेकिन कौरवों के लिए मेरे हृदय में द्वेष न रहा हो तो, और पांडवों के लिए मेरे हृदय में राग न रहा हो तो, इस समता की परीक्षा अर्थ ये मृतक बालक जीवित हो जाए। और वो जीवित हुआ, उस बालक का नाम परीक्षित रखा गया। सामने वाले के शुभ भाव आपसे वो करवा देंगे, सामने वाले के अशुभ भाव या अशुभ कर्म आपसे वो करवा देंगे। आप अंदर में देखेंगे। सूर्य करोड़ों अरबों अरबों जीवों को सुबह उठते ही मार डालता है। सूर्योदय होते ही करोड़ों अरबों अरबों जीव मर जाते, सूर्य को पाप नहीं लगता। और करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों जीवों को जीवन दान मिलता है, स्वास्थ्य मिलता है, प्रसन्नता मिलती है, सूर्य को पाप नहीं लगता, क्योंकि सूर्य में कर्तृत्व ही नहीं है। ऐसे अपने स्वरूप में जाना तो फिर आपको न पुण्य होगा न पाप होगा। पुण्य पाप बहुत नीचे रह जाएगा, आप इतने ऊंचे स्वरूप में टिक जाएंगे। सुख दुख अवस्था आएगी और आप सुखी दुखी दिखेंगे, लेकिन आप गहराई में देखेंगे तो न सुख है न दुख है, ये सब चित्त के धर्म है, अवस्थाएं हैं। इसलिए अष्टावक्र मुनि ने कहा 48 गीताएं हैं, और साधकों के लिए अष्टावक्र गीता गजब की ऊंचाई रखती। प्रसिद्धि में तो कृष्ण गीता है, लेकिन तत्व ज्ञान में अष्टावक्र गीता गजब की। अष्टावक्र कहते हैं धीरो न द्वेष्टि संसारम, धीर संसार की किसी अवस्था से द्वेष नहीं करता है। कोई विषयों में भटक रहा है तो उसकी मर्जी है, जहाँ धीर पुरुष द्वेष क्यों करेगा। कोई कर्म कांड में लगा है अभी तो लगे, धीर जानता है कि घूम फिर के सबको उसमें आना है, अभी वो अवस्था में भाग रहे हैं, जा रहे हैं, खेलने दो बच्चे। धीरो न द्वेष्टि संसारम, संसार की किसी परिस्थिति अवस्था से द्वेष नहीं करता। आत्मा नम न दीक्षति ही, आत्मा को चाहता नहीं, परमात्मा को चाहता नहीं। हद हो गई। त्यागी तो संसार से द्वेष करेगा और भगवान में राग करेगा। भक्त भी संसार से थोड़ा किनारा करेगा, भगवान में प्रीति करेगा। लेकिन जो धीर पुरुष है, जिसने भगवत तत्व को पा लिया है, वो न संसार की किसी अवस्था से खिन्न होता है, न ईश्वर को चाहता है, क्योंकि ईश्वर तो उसका आत्मा हो गया। आशाराम को लाखों लोग भले चाहें, लेकिन मैं आशाराम को नहीं चाहता हूँ, सच्ची बात बोलता हूँ। जयराम जी की मैं तो खुद ही हूँ। ऐसे ही वो धीर पुरुष तो अपना आत्मा परमात्मा खुद स्वरूप को जान लिया है। धीरो न द्वेष्टि संसारम, आत्मा नाम न दीक्षति, हर्षम अमहर्ष, अर्थात हर्ष और शोक, हर्षम अमहर्ष विनिर्मुक्तो हो, ठीक तरह से वो मुक्त है। हर्ष और शोक के किसी अवस्था आती है उसके जीवन में भी, लेकिन वो उससे न्यारा है। हर्षम अमहर्ष विनिर्मुक्तो, न मृतो न च जीवति, न मरता है न जिंदा रहता है। वो ज्ञानी जिसको परमात्मा का अनुभव हुआ, वो मरता भी नहीं और जिंदा भी नहीं रहता। जिस शरीर को मैं मानकर अपन अपने को बोलते कि मरा, और जिस शरीर को मैं मानकर अपन बोलते हम जी रहे हैं, वो महापुरुष उस शरीर की मृत्यु से अपनी मृत्यु नहीं मानता है, और शरीर के होने से अपना जीवन नहीं मानता है। वो समझता कि ये भी एक अवस्था है,
जन्म भी एक अवस्था है, बाल्यकाल अवस्था है, किशोर अवस्था है, जुआनी अवस्था है, बुढ़ापा अवस्था है, मृत्यु भी एक अवस्था है कपड़े बदलने की, तन बदलने की। अवस्था को जीवन मानते हैं तो विषय विकारों में आबद्ध होता है प्राणी, और जीवन को जीवन जानते हैं तो विषय विकार आके पसार हो जाते हैं, सुख दुख आके बीत जाते। उठत बैठत ओई उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। उठते बैठते खाते पीते अपने उसी ठिकाने पर ब्रह्म के। कबीर कहते हैं ये कब हुआ कि गुरु कृपा भई जा दिन ते दिन दिन अधिक चली, साधु बाई सहज समाधि भली। खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, अब मुझे भूखा मरने की जरूरत नहीं है, गुरु की कृपा हो गई। अब मुझे व्रत रखने की जरूरत नहीं है, जब भूख न लगे मोटा शरीर हो गया व्रत, अब भूख लगी तो खा लिया। कितना स्वतंत्र जीवन, कितना सहज जीवन। साधो बाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली। आंख न मूंदूं, कान न रूंदूं, काया कष्ट न धारूं, खुली आंख में हंस हंस पेखूं, सुंदर रूप निहारूं, साधु बाई सहज समाधि भली। खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, जब मैं खाता हूं तो ठाकुर जी को भोग लग रहा है, मैं कहाँ खाऊं, मेरे ठाकुर जी को भोग लगाता हूं। खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, हरू फरू सो करूं परिक्रमा, जो घूम रहा हूं कहीं जाता हूं तो वो सारी सृष्टि में मेरा भगवान है, उसी की प्रदक्षिणा हो रही है। सोऊं तब करूं दंडवत, जब सोता हूं तो ठाकुर जी को दंडवत हो गए। भाव न राखूं दूजा, ठाकुर जी दूर है, भगवान दूर है, वो आकाश में है, मर जाऊंगा फिर मिलेंगे, ऐसी बेवकूफी चली गई। द्वैत का भाव अब नहीं रखता हूं। भाव न राखूं दूजा, साधो भाई सहज समाधि भली। फिर कबीर ने गाया, निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। अंजन माना इंद्रियां, इंद्रियां ही अवस्था को पकड़ती और अवस्था में प्रभावित होती। निरंजन, जहाँ इंद्रियों की पहुंच नहीं, उस आत्मा में अकेले खेलते। निरंजन मन में साधु अकेला खेलता है। बखड़ माथे गौ वियाई, उसका दूध बिलोता है। बखड़ माना शिखर को बोलते, ऊंचे विचार आ गए, ऊंचे समझ आ गए, ऊंचाई पे पहुंच गए। गाय वियाई मतलब ब्रह्माकार वृत्ति, उसका दूध बिलोता है। माखन माखन साधु खाए, छाछ जगत को पिलाता। होना तो ये चाहिए कि छाछ अपने पिए और मक्खन मेहमानों को खिलाए, लेकिन ये छाछ इतनी जोरदार है कि उसमें मक्खन के कण हैं, वो भी पच गई तो बेड़ा पार। वो माखन रूपी अनुभव तो खुद करता है, लेकिन उस अनुभव को छूकर आने वाली वाणी रूपी छाछ जगत को पिलाता है, वो भी निहाल हो जाते हैं। माखन माखन साधु खाए, छाछ जगत को पिलाता है। निरंजन मन में साधु अकेला खेलता है। तन की कुंडी मन का सोटा, शरीर एक कुंडा है और मन सोटा। कुंडे में जैसे ठंडाई घोटते हैं, ठंडाई घोट के किसी को पिलाया जाता है, ऐसे वो साधु शरीर को अपना कुंडा और मन को सोटा समझकर उसमें ब्रह्म ज्ञान की बुट्टी घोट घोट के पिलाते लोगों को। तन की कुंडी मन का सोटा हरदम बगल में रखता है। मैं तन हूँ, ऐसी बेवकूफ़ी साधु को नहीं है। मन में जो आ गया वो मेरा विचार है, ऐसी बेवकूफ़ी उस ब्रह्मवेता को नहीं आती नजीक। तन की कुंडी मन का सोटा हरदम बगल में रखता है। 5-25 मिलकर आए उनको घोट पिलाता है। उनके लिए वो शरीर उपयोगी नहीं है, उन्होंने तो काम कर लिया। जैसे धान में से चावल निकल गया, खली क्या काम की, लेकिन फिर भी खली कहीं काम आती। 7% उसमें भी ऑयल होता है तेल। ऐसे ही ज्ञानी के शरीर में, ज्ञानी ने तो अपना काम कर लिया, अब शरीर रहे चाहे जाए, फिर भी जिस शरीर में परमात्मा का साक्षात्कार हुआ उस शरीर का भी अपना चिकनाहट, अपना रस, अपनी महत्ता, अपनी विशेषता रहती। लोगों के लिए है, उनके लिए अब नहीं। चाहे 1000 साल जी ले शरीर तभी फर्क नहीं पड़ता, और 1000 सेकंड भी न जिए तभी भी उनको फर्क नहीं पड़ता।
मन की कुंडी मन का सोटा हरदम बगल में रखता है, 5-25 मिलकर आए उनको घोट पिलाता है, निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। आए थे अकेले, जाएंगे अकेले, तो कभी कभार अकेले बैठने का अभ्यास करो। अकेले बैठे फिर भी इंद्रियों के साथ शरीर के साथ लग गए, नहीं, ये हाड़ मांस का शरीर है, ये विचार आया मन में, निश्चय हुआ बुद्धि में, चिंतन हुआ चित्त में, इन सब को देखने वाला वो एक, वो मैं एक ओंकार, वही सत है, सतनाम कर्ता पुरुष, वही करता धरता है। आंखों ने देखा मज अनुकूल हुआ, मजा तो अपने आप में आया हृदय में। कानों ने सुना लेकिन मजा हृदय में आया। नाक ने सूंघा, हृदय में मजा आया। जीभ ने चखा, मजा हृदय में आया। बुद्धि ने विचारा, ये तो अपने मित्र है, मजा हृदय में आया। तो हृदयेश्वर तुम्हारा अपना आपा एक ही है। बुद्धि के कई विषय आए बदले, आंखों के कई विषय आए बदले, कानों के कई विषय आए बदले, कई दिन आए बदले, कई रातियां आई बदली, कई अवस्थाएं बदली, लेकिन तुम बदले क्या? तुम्हारा बचपन बदला है कि तुम बदले? तुम्हारी जवानी बदली कि तुम बदले? तुम्हारे विचार बदले हैं कि तुम बदले? तुम्हारी समझ बदली कि तुम बदले? मेरे पहले ऐसी समझ थी, लेकिन सत्संग के बाद मेरी समझ ऐसी है। तो वो अवस्था थी तभी भी तुम थे, और सत्संग के बाद मेरी समझ बदली तो तुम तो वही थे। बचपन में मेरी समझ ऐसी थी, मतलब बुद्धि ऐसी थी। बचपन में मेरा शरीर ऐसा था, मतलब शरीर ऐसा था, लेकिन तू तो वही का वही था। ध्यान भजन के पहले मेरा मन बड़ा खिन्न था, और सत्संग में आए ध्यान के मेरा मन प्रसन्न है। तो खिन्नता के वक्त का देखने वाला भी तू है, और प्रसन्नता को देखने वाला भी तू है। तू कौन है उसको जान ले मेरे बाप, मेरे भैया, मेरे देव। तेरा भला हो जाएगा, तेरी नजर पड़ेगी वो भी निहाल हो जाएंगे। तेरी नजर पड़ेगी वो भी निहाल होने लगेंगे। नजरानू कर दे निहाल, वो ब्रह्म ज्ञानी किथे मिलेंगे? उस ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान। सो साहिब सद सदा हजूर है, अंधा जानता को दूर है। ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा खाऊं तब सुखी होऊंगा, ऐसा व्रत करूं तभी सुखी होऊंगा, इतने लोग मेरे को मानेंगे पूजेंगे तभी सुखी होऊंगा। तो ये मानेंगे पूजेंगे, जब माना पूजना में गड़बड़ होगी तो दुख भी ऐसे ही होगा। वो सन्यासी बेचारे खूब रोए। मैंने कहा स्वामी जी ये तो अवस्था थी, आपने एकाग्रता की अवस्था पाई और उसका फिर उपयोग किया, वो अवस्था चली गई। आप अब कृपा करके ये अवस्थाओं को जो जानता है उसको परमेश्वर को जानो। जब परमेश्वर को आप जानोगे तो आप उससे अलग नहीं रह सकते। जैसे बुलबुला पानी को जान ले तो क्या पानी से अलग हो जाएगा क्या? लहर पानी को जान ले तो क्या हो जाएगा? लहर सागर बन जाएगी, सागर अपने को सागर मानेगी। ऐसे ही जीव ब्रह्म को जानेगा तो अपने को ब्रह्म मानेगा। लहर कह दे कि मुझ में जहाज घूम रहे हैं तो झूठ बोलती है, पागल है, बेवकूफ है। लेकिन लहर अपने को पानी जानकर फिर बोलती है कि मुझी में जहाज घूम रहे हैं तो धन्यवाद है, सच्ची बात है। ऐसे देह को मैं मानकर बोलते मैं तो भगवान हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो सुखी हूँ, बेवकूफ है, मूर्ख है। मैं दुखी हूँ ये भी बेवकूफ़ी और मूर्खता है, और मैं सुखी हूँ ये भी बेवकूफ़ी और मूर्खता है। दुखी सुखी मन होता है, वो अपने को जानता नहीं तो मन के साथ जुड़कर मन के दुख को अपना दुख मान लेता है। बीमारी और तंदुरुस्ती शरीर की होती है, अपने को जानता नहीं तो शरीर की बीमारी अपनी बीमारी मान लेता है। ये भी बीमारी भी एक अवस्था है, स्वास्थ्य भी एक अवस्था है, धनवान होना भी एक अवस्था है, गरीब होना भी एक अवस्था है। तो अवस्थाएं एक जैसी नहीं रहती दाता, और दिन रात अवस्थाएं बदलने में जख मार के मरे जा रहे, पिसे जा रहे, भागे जा रहे। ये एक दो की बात नहीं, हम सब का ये हाल है।
गोरखनाथ ने सुंदर बात कही, एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार। विण भूलिया एक गोरखा, जिसको गुरु का आधार, जिसको ब्रह्मवेता के ज्ञान का आधार है, सतगुरु के करुणा कृपा का आधार है, वो विण भूला हुआ।